हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रणनीति को डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। इस वीडियो में 17वीं बीपीएससी से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों के बारे में साथ साथ स्ट्रेटजी को डिस्कस की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित होने में लंबा समय है। ऐसी स्थिति में अभी से आप किस प्रकार से एक व्यवस्थित रूप से तैयारी करें ताकि आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपकी साथ साथ होती रहे और बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट यही होगा। इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण पक्षों को टच करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक्स को प्रेफर किया जाए। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बीपीएससी में विगत कुछ वर्षों से एक दो वर्षों के अंतर्गत प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी जो प्रश्न पूछने के जो पैटर्न था उसमें बदलाव किया गया है। तो इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक्स को प्रेफर किया जाए, ठीक है, उसकी क्या महत्वपूर्ण रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण रिसोर्सेस, महत्वपूर्ण हथियार हैं जो तैयारी करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि युद्ध में अगर आप उतरने जा रहे हैं तो युद्ध में उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास आधुनिक, दक्ष और कुशल हथियार आपके पास होने चाहिए ताकि उन दुश्मनों का आप सामना कर सके। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आप लोग अंत तक बने रहें और सभी महत्वपूर्ण पक्षों को समझने की कोशिश करें और उसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को धार दें। देखिए, सबसे पहले एक जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर 17वीं बीपीएससी की परीक्षा कब होगी। ठीक है, देखिए, इसके बारे में कोई अभी ऑफिशियल डेट आई नहीं है। हर एक जो यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है वह सिर्फ एक अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। कुछ यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो वह अप्रैल और मार्च के बीच में आयोजित कराने के पक्ष में है, तो कुछ कह रहे हैं कि सितंबर में ही आयोजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब तक बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं कर दी जाएगी तब तक इस बारे में कुछ भी 100% सही कहना असंभव होगा। ठीक है, अब ये बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब होगी। हालांकि बीपीएससी के द्वारा बहुत जल्द नई कैलेंडर जारी की जाएगी और उसमें पूरी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आप टारगेट मानकर चलिए कि जून जुलाई के आसपास इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने की संभावना है। इसके पहले तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इसके पहले अभी तुरंत 67वीं की फाइनल रिजल्ट आएगी, फिर 68वीं की फाइनल रिजल्ट मतलब करना होगा। अभी इसका मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर इसका फाइनल रिजल्ट, फिर 69th भी अभी पेंडिंग में है। तो ऐसी स्थिति में 17वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स परीक्षा कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो आप जून जुलाई मानकर चलिए, यही मानकर आप लोग तैयारी करिए कि जून जुलाई में हो सकती है आपकी प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट करा ले बीपीएससी। ठीक है, तो आप टारगेट लेकर चलिए जून जुलाई महीना। इससे 1-2 महीने पहले भी हो सकते हैं, 1-2 महीने बाद भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप देखें अभी से जून जुलाई को अगर आप टारगेट में बनाएं तो अभी से आपके पास 8 महीने का लंबा समय मिलता है। जून को अगर आप टारगेट बनाएंगे तो आपके पास 8 महीने का लंबा समय मिलता है। तो 8 महीने सिर्फ अभी से आप प्रीलिम्स की तो तैयारी नहीं करेंगे। अगर आप प्रीलिम्स की अभी से ही तैयारी में लग जाते हैं तो 100% श्योर है कि प्रीलिम्स आपका तो हो जाएगा, लेकिन फिर प्रीलिम्स के बाद वही लफड़ा हो जाएगा, मेंस में भी फिर आपको दिक्कत आएगी और फिर वही आपको सर्किल में आना पड़ेगा जहां से आप तैयारी को शुरू किए थे। तो सबसे बेहतर होगा कि 8 महीने की जब समय आपके पास हो तो सबसे बेहतर रणनीति होगी कि आप मेंस एग्जामिनेशन की पहले तैयारी करें या मेंस प्लस प्रीलिम्स इन दोनों की साथ साथ तैयारी करते रहें। प्रीलिम्स पे 1-2 घंटे का समय दें, क्योंकि अब प्रीलिम्स निकालना भी एक चैलेंजिंग चुनौती वाला काम हो गया है। तो आप 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय आप प्रीलिम्स को दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आप अभी मेंस पर फोकस करिए, क्योंकि मेंस की जब तैयारी करेंगे तो अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे प्रीलिम्स से पूछे जा रहे हैं प्रश्न जो मेंस की तैयारी करने के दौरान आपको हल हो जाएंगे। जैसे आप अगर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें G20 से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है प्रीलिम्स में। अक्सर G20 से संबंधित प्रश्न ऐसा वहां पर डेटा के साथ दिया हुआ है कि ये सारे डेटा का प्रयोग अक्सर स्टूडेंट लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेंस के लिए G20 किया होगा तो 69th में जो पूछा गया है G20 का प्रश्न वह आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है,
एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, वह भी अक्सर मेंस में पढ़ा जाता है। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था, वह भी मेंस के लिए पढ़ा जाता है। तो कई सारे ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में अब पूछे जा रहे हैं जो कि मेंस की तैयारी के दौरान आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बेहतर रणनीति आपकी क्या होगी, आप अभी सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी पर आप फोकस करें। हाँ, मेंस की अगर तैयारी आपकी हो जाएगी और फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो नोटिफिकेशन आने के पहले 10 दिन 15 दिन पहले से आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स में लग जाएंगे। उसके बारे में फिर अलग से आपको एक मतलब परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं संक्षिप्त रूप में आपके साथ बुक लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं प्रीलिम्स और मेंस का, ताकि आप पहले से बुक लिस्ट माइंड में तैयार रखें और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना बुक आप अपने टेबल पे हमेशा तैयार रखें, आपका जो स्टडी रूम है उसमें आप तैयार रखें, और समय मिले तो आप 1-2 घंटे प्रीलिम्स का दे सकते हैं। अन्यथा अभी आपकी फोकस जो होनी चाहिए वह मेंस की तैयारी पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स का रिसोर्सेस देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से बुक्स आपको प्रेफर करनी है, तो एक बात आप पूरी तरीके से क्लियर हो लीजिए। प्रीलिम्स के लिए जो है वह सबसे पहले देखिए 8 सब्जेक्ट पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 सब्जेक्ट इसमें आपको कवर करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन हिस्ट्री का जो सेक्शन है वह। इंडियन हिस्ट्री में 3 सेक्शन आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों का आप एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी, इसका हमने पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर पहले ही मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। मैं फिर कुछ दिनों के अंतर्गत इसका पीडीएफ मैं एक बार फिर से भेज दूंगा आपको। ओल्ड एनसीईआरटी बुक, प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश झा और आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए। या अगर आप आधुनिक बिपिन चंद्रा के जगह पर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्ट्रम पढ़िए या बिपिन चंद्रा, दोनों महत्वपूर्ण बुक है, दोनों से कवर हो जाएगा, ठीक है। इस बार आपने प्रीलिम्स का प्रश्न अगर देखा होगा तो हिस्ट्री में नॉर्मल सवाल पूछे गए थे, 1-2 सवाल कुछ थे थोड़े से डिफिकल्ट, लेकिन अन्यथा लगभग सवाल जो थे नॉर्मल थे। हिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ें और घटना चक्र से आप सॉल्व कर लीजिए सारे प्रश्न को, तो प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आएगी। ना तो पहले दिक्कत होती थी और ना तो अभी जो 69 तो पूछा गया है उसमें भी दिक्कत नहीं। हाँ, 2-4 प्रश्न हैं, वह हमेशा 2-4 प्रश्न आपको यूनिक रहेंगे, ठीक है। घटना चक्र से आप सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की जो मार्केट में आई है और इसका वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना अगर आप हिस्ट्री कर लेंगे, क्योंकि अभी से लंबा समय है, अब डेली 1-1 घंटा अभी एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो सारे सेक्शन आराम से आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो घटना चक्र और दृष्टि पब्लिकेशन, इन दोनों का एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप 1-2 बार प्रीलिम्स दे चुके होंगे तो आपने कुछ बुक्स को लगभग पढ़ लिया होगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है कि बुक्स पढ़ने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने पर फोकस करिए। आप बुक्स को पढ़िए, लेकिन बुक्स पढ़ने के पश्चात उस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आप जरूर सॉल्व करिए। हर वर्ष जो नए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आयोजित कराया जा रहा है डिफरेंट स्टेट में, उन सभी के प्रश्न पत्रों को आप लगातार सॉल्व करते रहिए। इससे आप प्रीलिम्स के लिए अपडेट रहेंगे और नए एमसीक्यू प्रश्न जो आपको मिलेंगे उससे आप फ्रेश नोट्स में लिखते चले जाइए, क्योंकि वे सारे प्रश्न आपके लिए नए होंगे, वे सारे प्रश्न आपके लिए यूनिक होंगे और एग्जामिनेशन के समय में वही नोट्स आपको रिवाइज करके चले जाना होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए ये महत्वपूर्ण 3 बुक्स हैं। अब कोशिश करिए कि इन तीनों को पढ़ लें, क्योंकि अभी पर्याप्त समय बचा हुआ है, ठीक है। इन तीनों को पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण एक फायदा ये होगा कि अगर आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो यह आपका मेंस के दौरान जो हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं वहां पर आपको ये काम आएगा। तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आइए इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आप सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी के लिए जो एक बुक सबसे महत्वपूर्ण है सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के दौरान, वह है लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को स्टडी करिए, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की बुक में भी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे चैप्टर दिए गए हैं जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में सवाल नहीं पूछे जाते। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्टेड टॉपिक्स। आप पिछले 7-8 साल का सवाल उठाइए बीपीएससी प्रीलिम्स का, उन सवालों के आधार पर एक लिस्ट तैयार करिए कि किन किन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। उन लिस्ट
उन लिस्ट को ही आप लक्ष्मीकांत के बुक में जो भी चैप्टर दिया गया है उस पर निशान लगा लीजिए और उसी चैप्टर को आपको बार बार कवर करना है। सारे चैप्टर को आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़कर नहीं जानी है, क्योंकि आप देखेंगे लक्ष्मीकांत काफी मोटी बुक है। इसके अंतर्गत आप टॉपिक अगर डिसाइड करें तो मुश्किल से 20 चैप्टर ऐसे हैं जिसे आपको पढ़कर जाना है और जहां से सवाल प्रतिवर्ष आते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर करें, महत्वपूर्ण सिलेक्टेड टॉपिक्स को। इसके अलावा आप एमसीक्यू, स्वाभाविक है कि आप पढ़ेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं से तो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ही, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो एमसीक्यू ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन वहां पर एमसीक्यू सॉल्व करने की आपकी कैपेसिटी किस प्रकार की है, कितने जल्दी आप सवाल को पढ़कर समझ ले रहे हैं और कितने जल्दी आप ऑप्शन को पढ़कर सही निशान लगा ले रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। आपने इस बार देखा होगा कि कई ऐसे सवाल थे जिसे पढ़ने में ही टाइम लग रहा था कि एक एक प्रश्न जो है वह 3 मिनट 4 मिनट समय ले रहा था ऑप्शन के साथ पढ़ने पर। तो इसके कारण टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे वह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए भी आप लक्ष्मीकांत को बुक को पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण चैप्टर्स को, और इसके बाद घटना चक्र और दृष्टि पब्लिकेशन से एमसीक्यू को पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण काम अगर आप कर ले रहे हैं अभी से इस पर फोकस करके, तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, भूगोल का जो बुक है वह सबसे महत्वपूर्ण, इसका एनसीईआरटी को ही फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, जैसे आप अक्षांश, देशांतर ये सब के बारे में जानते हैं, तो बेसिक बुक नहीं पढ़ना है, इसका 6 to 12 पूरा नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण किस प्रकार से करती है, ये भी अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी बेशक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक जानकारी है तो आप सिर्फ 11th की भूगोल बुक को प्रेफर करें। ठीक है, इसे आप कवर करिए। इसके अलावा एमसीक्यू भूगोल में ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश करें। यहां से पढ़ने के बाद आपका जो कंसेप्ट बन जाएगा उसके आधार पर दृष्टि पब्लिकेशन का पूरा एमसीक्यू आप सॉल्व कर जाइए। इसके अलावा आप वर्ल्ड एटलस के आधार पर, जैसे जब आप कर्क रेखा को पढ़ रहे हो तो कर्क रेखा समझने की कोशिश करिए कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है, प्रधान मध्यान्ह रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, और इससे आप वर्ल्ड मैप पे निशान लगाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्री का नाम रट लीजिए, रटने से नहीं कुछ होगा। आप वर्ल्ड मैप को आप दीवार में जो जहां पर आप पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल जहां पर लगा हुआ है वहां पर आप वर्ल्ड मैप लगाइए, और वर्ल्ड मैप को फिर आप वहां पेन से सर्किल करिए कि ये कंट्री है जहां से कर्क रेखा गुजर रहा है और यहां से मकर रेखा गुजर रहा है, ताकि बाद में जब आप खड़े हो तो आप उस मैप को देखें तो आपका पूरा ध्यान में आ जाए कि अच्छा ये एक कंट्री है जहां से कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजर रहा है। ठीक है, तो आप वर्ल्ड एटलस को जरूर बेसिक पॉइंट बनाइए। हालांकि अभी बीपीएससी में इस तरह के मैपिंग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या पूछेगा और क्या नहीं, तो इसके लिए पहले से आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, अगला है साइंस। देखिए, साइंस को लेकर कुछ चुनौतियां इस बार आई है कि साइंस कहां से पढ़ा जाए। अब 69 प्रीलिम्स का प्रश्न आपने देखा होगा तो, लेकिन साइंस कैसा भी प्रश्न आए, सबसे बेहतर जो रणनीति होगी वह एनसीईआरटी बुक्स और उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। एनसीईआरटी बुक्स को आप अच्छे से 3 बार 4 बार पढ़िए, ज्यादा समय है आपके पास तो ज्यादा बार आप रिवीजन करिए। जितना बार रिवाइज करिएगा उतने बार नए नए कंसेप्ट और नए नए फैक्ट्स इमर्ज होकर सामने आएंगे। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके बाद जो दृष्टि पब्लिकेशन का जो एमसीक्यू मार्केट में अवेलेबल है या इसके वेबसाइट पर है उसे भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। प्लस में आप घटना चक्र को भी 2 से 3 बार अच्छे से लगा लीजिए। घटना चक्र लगाने का मतलब है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके नीचे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है उसे भी आप बार बार पढ़िए। उसकी खासियत यह है कि एक ही प्रश्न कई बार वहां पे 4 बार 5 बार दिया रहता है, क्योंकि कई कंपटीशन में पूछा रहता है एक ही टॉपिक से संबंधित प्रश्न। तो बार बार जब आप एक ही टॉपिक से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक ही प्रश्न को न्यू डायमेंशन में आप सॉल्व करेंगे तो वह प्रश्न आपको याद हो जाएगा। तो घटना चक्र की यह खासियत है। तो आप घटना चक्र और दृष्टि इन दोनों को अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, अगला है आर्थिकी यानी कि इकोनॉमी। देखिए, जो इकोनॉमी की बुक है, इकोनॉमी जो है
अभी तक क्या होता था कि इकोनॉमी आप बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को आप पढ़ लेते थे तो कवर हो जाता था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप रट लेते थे, याद कर लेते थे कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र की क्या वृद्धि दर रही है, प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीयक का क्या योगदान है, तो इससे कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इस बार फैक्चुअल सवाल जो है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से ना के बराबर पूछे गए हैं। इसके कारण इकोनॉमी को लेकर काफी ज्यादा चुनौती उत्पन्न हो गई है। तो इकोनॉमी से संबंधित एक बेसिक बुक आपके पास होना चाहिए जहां से आप इकोनॉमी की बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सके। और इसके लिए जब मार्केट में हमने बुक को खंगाला तो संजीव वर्मा की एक बुक काफी परफेक्ट हमें प्रतीत हुई। संजीव वर्मा की बुक आप देखेंगे ज्यादा मोटी बुक नहीं है, बिल्कुल पतली बुक है और इसमें काफी अच्छे तरीके से पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। इसकी खासियत यह है कि मेंस के भी कई सारे टॉपिक हैं जो इस बुक में कवर हो पाते हैं। ठीक है, बहुत पतली तो नहीं लेकिन बहुत मोटी भी नहीं है, मुश्किल से 150 के आसपास इसमें पन्ने होंगे। अगर आप काफी संजीदगी के साथ पढ़ें तो आप आसानी से उसे 4-5 दिन में आप कवर खत्म कर सकते हैं। उसी को फिर बार बार आप पढ़िए। अगर आप बजट पढ़ रहे हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हो तो वहां पर कई सारे फैक्ट्स आते हैं, जैसे राजस्व घाटा, राजस्व बचत क्या है, पूंजीगत घाटा क्या है, बजट की डिफिनीशन क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। ये सब जो टर्म आते हैं उन टर्म को समझने का प्रयास करिए। प्लस में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक डेली न्यूज पेपर को फॉलो करिए। डेली न्यूज पेपर को आप फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी सेक्शन जो न्यूज पेपर में आता है वहां पर महत्वपूर्ण जो डेली टर्म दिए रहते हैं उन टर्म को आप गूगल के माध्यम से समझने का प्रयास करें और समझकर अपने नोट्स को अपडेट करें। इससे क्या होगा कि कई नए नए चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और यही प्रीलिम्स परीक्षा में काम आएगा। इसके अलावा आप इकोनॉमी के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप डेली न्यूज पेपर के आधार पर इकोनॉमी टर्म को सीखिए। संजीव वर्मा की बुक आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। प्लस में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट तो आपको कंप्लीट करना ही होगा, चाहे प्रश्न फैक्चुअल पूछे या फिर कंसेप्चुअल पूछे। ठीक है, इतने हो गए सेक्शन। अब आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल, बिहार विशेष का टॉपिक। देखिए बिहार विशेष इस बार भी कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग प्रश्न आया नहीं था। ठीक है, बिहार स्पेशल का बुक अगर आप देखेंगे तो इसमें इन तीनों बुक में से कोई भी एक बुक या 2 बुक आप पढ़ सकते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। विवास पैनोरमा पढ़िए, बिहार समग्र पढ़िए या इम्तियाज अहमद को पढ़िए। इन 3 में से कोई भी एक बुक आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कंप्लीट आपका हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को सॉल्व करना ये महत्वपूर्ण है। इसे आप पढ़ लीजिए और MCQ को पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगी तो आप मार्केट से टेस्ट सीरीज परचेज करके सॉल्व कर लीजिएगा या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलाया जाता है टेस्ट सीरीज उसके माध्यम से भी आप अपडेट हो जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं पहले बता दूं कि जिस प्रकार अभी मेंस के लिए डेली होम टास्क के रूप में एक टॉपिक दिया जा रहा है, उसी प्रकार से प्रीलिम्स जब नज़दीक आएंगे, प्रीलिम्स की एडवर्टीजमेंट आ जाएगी तो हमारी कोशिश होगी कि प्रीलिम्स के लिए भी हर एक सब्जेक्ट से संबंधित डेली आपको टास्क दिया जाए और उसका MCQ यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाए। इससे क्या होगा कि आपको एक डेली टास्क मिलेगा, आपके माइंड में सेट रहेगा कि ये टॉपिक आज हमें हर हालत में कंप्लीट करना ही है और उससे MCQ दिया जाएगा तो आप पे प्रेशर आएगा कि आज इतने मार्क्स आए, कल हमें इतना बेहतर मार्क्स लाना है। तो इससे करके डेली होम टास्क के माध्यम से सारे सेक्शन को कंप्लीट कराने पर फोकस किया जाएगा। तो जैसे ही एडवर्टीजमेंट आएगी हमारे द्वारा यह रणनीति इसी यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग मेंस पर फोकस किए हुए हैं ताकि आपकी मेंस की तैयारी पहले हो जाए और उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट आ जाएगी तो फिर प्रीलिम्स की तैयारी की ओर हमारे द्वारा फोकस किया जाएगा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। हालांकि इस बार करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती उत्पन्न किया है अभ्यर्थियों के मध्य। करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति रहेगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़कर खुद का नोट्स बनाइए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अधिकांश स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते और नहीं मंथली मैगजीन को पढ़ते हैं। वे क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगी तो वे स्पीडी को परचेज कर लेंगे, एडुटेरिया को परचेज कर लेंगे या कोई और मैगजीन, ये सिर्फ 2 मैगजीन की बात नहीं है, कोई और मैगजीन को परचेज कर लेंगे और कोशिश करते हैं कि इन्हीं मैगजीन से हमारा करेंट कंप्लीट हो जाए। ये सोचने वाली बात है कि इसमें 1 साल का करेंट आपको 1 साल का करेंट मुश्किल से आपको 100 पेज में मिल जाएगा। अब बताइए 1 साल का करंट अफेयर, उसमें नेशनल इंटरनेशनल कई सारे पहलुओं पर काम हो रहा है, सिर्फ 100 पेज में
है ना, आप कैसे कवर कर लेंगे एक साल के करंट अफेयर को। इसके लिए तो सबसे बेहतर रणनीति होगी कि आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप खुद का नोट्स बनाइए। जैसे मैं बिहार का नोट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं तो मेरा भी वही वर्क होता है कि डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद एक फ्रेश नोट्स बनाता हूं और उसी नोट्स को हर मंथली वाइज मैं आपके साथ बिहार का करंट अफेयर डिस्कस करता हूं। इससे यह होगा कि आपका सारा पॉइंट कंप्लीट होते चला जाएगा। और हाँ, जब लास्ट में एग्जामिनेशन की तिथि नजदीक आए तो आप मैगजीन को खरीद करके रिवाइज कर लीजिए। आप देखेंगे कि अधिकांश टॉपिक जो आपको पहले से याद है, क्योंकि वो लोग भी यही काम करते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश याद रहेगा आपको पहले से ही, सिर्फ आप रिवीजन के रूप में सारे मैगजीन को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे बेहतर रणनीति होगी कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और खुद का नोट्स बनाइए। 1-2 घंटे का समय आपको डेली करंट अफेयर पे देना ही देना होगा। ऐसा आपको रूटीन बनाना होगा, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमी सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आपका भूगोल वगैरह का भी टर्म जो है, विश्व में कौन कौन से महत्वपूर्ण चर्चा में स्थल है, उन सभी स्थल को भी कंप्लीट करेंगे तो वैसे भी सारे टॉपिक आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। तो करंट अफेयर की खासियत है कि सभी टॉपिक को अपने आप में समाहित किए हुए हैं और सभी टॉपिक पे आपका फोकस चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एक मंथली मैगजीन को आप फॉलो करिए। मंथली मैगजीन के रूप में आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई तीसरी मैगजीन नहीं। कितना विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो करते हैं या बीपीएससी के लिए बेकार की बात है। विजन का बिल्कुल मत फॉलो करिए बीपीएससी के लिए, और नहीं आप दृष्टि को फॉलो करिए बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए सबसे बेहतर प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल की मैगजीन है। आप हायर लेवल की चाहते हैं तो आप क्रॉनिकल को फॉलो करिए, अन्यथा प्रतियोगिता दर्पण से भी काम हो जाएगा। लेकिन इन दो में से कोई एक मैगजीन को आप लोग फॉलो करिए। विजन और दृष्टि बीपीएससी के अनुरूप नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आप इन मैगजीन को ही फॉलो करिए। इतना आपका हो गया प्रीलिम्स का हथियार आपके पास होना चाहिए, और आप कोशिश करिए कि इस प्रकार से आपका रूटीन हो। मैं आगे आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत एक रूटीन भी मैं डिस्कस कर दूंगा कि अभी से आप किस प्रकार प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक रूटीन में समाहित कर सके। आपका विशेष फोकस, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में 8 घंटे आपका मेंस पे और 2 घंटे आपका प्रीलिम्स पे फोकस होनी चाहिए। क्योंकि अभी प्रीलिम्स में टाइम है, लगातार आप 2 घंटे का टाइम देंगे तो 8 महीने में आप समझिए कितना कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसे ही प्रीलिम्स एडवर्टीजमेंट आएगी आप पूरी तरीके से आप डेडिकेटेड हो जाएंगे प्रीलिम्स को लेकर। पूरे जो आपका पढ़ने का शेड्यूल होगा वह प्रीलिम्स की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण होगी कि आप प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एमसीक्यू कितना अधिक से अधिक सॉल्व करते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहां पर आपको एमसीक्यू को ही सॉल्व करना है, और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। कम समय में जल्दी से आप प्रश्न को पढ़कर उसे ऑप्शन पे कैसे आप निशान लगा पाते हैं, या आपकी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। तो आप बुक्स को पढ़िए और बुक्स को 3-4 बार जितना अधिक से अधिक मैक्सिमम रिवाइज करिए। क्योंकि हमने कुछ ज्यादा बुक्स बताया नहीं, अधिकांश हमने एनसीईआरटी बुक्स को ही बताया है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो हमने घटना चक्र दृष्टि का बताया, दृष्टि का जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। कारण उसमें कई सारे जो प्रश्न है वह आपको कूट के अनुसार मिलेंगे। ठीक है, कुछ यूपीएससी टाइप का प्रश्न मिलेगा और एनसीईआरटी सारे आधारित प्रश्न उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी टाइप के। तो स्वाभाविक है कि आप एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ते जाइए और वह जो बुक हमने बताया दृष्टि पब्लिकेशन का, उस बुक से आप प्रश्न को चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न उसमें भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी में लगे, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल आपका एक इनिशियल स्टेज है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी एक प्राइमरी स्टेज जो है वह प्रीलिम्स की है, और प्रीलिम्स जो है वह दिनों दिन अब चुनौतियां वह बढ़ती चली जा रही है प्रीलिम्स को लेकर। तो सबसे बेहतर रणनीति होगी, अब सबसे पहले जो हमने बुक्स यहां पर बताया उन बुक्स को आप प्रेफर करिए, और उम्मीद रखिए जो भी मैं यहां पे बता रहा हूं बिल्कुल एक ऑथेंटिक, एक रिसर्च किया हुआ ऑथेंटिक डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल हर जगह दिया हुआ है। आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यह हो गया प्रीलिम्स। अब थोड़ा सा मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी अगर आप अपडेट रखते हैं, जारी रखते हैं, तभी जाकर आप पूरी फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा प्रीलिम्स की तैयारी करने के बाद फिर आपको चूंकि समय कम मिलता है,
ठीक है, तो आपकी मेंस की तैयारी फिर हो नहीं पाएगी। तो बेहतर होगा कि मेंस का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन आप लोग पहले ही कंप्लीट कर ले। ठीक है, मेंस से संबंधित शॉर्ट वीडियो बुक लिस्ट को लेकर हमने 1-2 दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, मेंस में बेसिकली 3 सेक्शन हमें कवर करना है। पहला जीएस पेपर 1, दूसरा जीएस पेपर 2 और तीसरा एसए पेपर। ठीक है, अब तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो उसे आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेकिन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, ये तीनों सेक्शन पर हमारा फोकस रहेगा। यानी कि अब हम लोग 900 नंबर की आपको तैयारी कराएंगे, प्लस इंटरव्यू के दौरान आपको स्पेशल गाइडेंस चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये 900 में सबसे पहला जो है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। सेक्शन 2 करेंट अफेयर, इसमें बेसिकली आईआर से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लस कुछ नेशनल महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उससे पूछे जाते हैं। प्लस सेक्शन 3 डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस सांख्यिकी। ठीक है, अगर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का देखा जाए तो इससे हमने 3 बुक बताया। एक हमने ऊपर बताया कि जब आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन यहां पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए 68वीं मेंस में कई सारे प्रश्न जो है वह मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ से पूछे गए। पहले जो प्रश्न आते थे वह रिपीटेड होते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इसमें प्रकृति में चेंज आ रहा है और इसे आपको पहले भांपना होगा। एक स्टूडेंट वही बेहतर हो सकता है जो किस प्रकार के बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे या पहले ही भांप ले। तो सबसे बेहतर होगा कि कुछ महत्वपूर्ण जैसे गांधीवादी चरण, कांग्रेस को उदय के क्या कारण हैं, उदारवादी और उग्रवादी चरण में क्या भिन्नताएं हैं, 1919 से 47 तक के जो चरण है उसे गांधीवादी चरण क्यों कहा जाता है, ये सभी जो पॉइंट है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, जो मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सेक्शन हैं उसे आप कंप्लीट कर लें पहले ही। ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम हो गया। दूसरा, बिहार में आप देखेंगे कि केबीसी नैनो की मेंस ओरिएंटेड एक बुक आती है। वह आर्ट एंड कल्चर, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, संथाल, बिरसा, जनजातीय, 1857, बिहार, किसान आंदोलन, हर एक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप केबीसी नैनो बिहार मेंस की जो बुक आती है उसे आप लोग परचेज कर लें। प्लस में आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी के क्लास 11th की बुक है भारतीय कला का परिचय, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। पिंक कलर का इसका कवर है। हमने आज टेलीग्राम पर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया है बीपीएससी मेंस का बुक लिस्ट एनसीईआरटी वाला, उसमें ये बुक का भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग उसे देख लेंगे। भारतीय कला का परिचय क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये 3 बुक है, अभी से कंप्लीट करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली है नहीं बात। केबीसी नैनो मुश्किल से 15 से 20 पेज में ये हिस्ट्री का सेक्शन कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्पेक्ट्रम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, पूरा का पूरा आपको मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आइए करेंट अफेयर या आईआर। देखिए, करेंट अफेयर बेसिकली आप देखेंगे तो करेंट अफेयर में कई सेक्शन होते हैं। एक तो आईआर का सेक्शन हो गया और दूसरा नेशनल। जैसे 67वीं में क्या एक आया है सवाल, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आ गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 68वीं में G20 को लेकर आ गया है। ठीक है, तो ये सारे जो नेशनल इंटरनेशनल महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इस बार कॉमन सिविल कोड को लेकर आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल सामान्य नागरिक संहिता को लेकर आ सकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर से चर्चा में है, कमेटी गठित हुआ तो इस पर भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई सारे जो चेंजेज हो रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है, उसे करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाता है। मैं इसका लिस्ट प्रोवाइड आपको करा दूंगा और अभी जो आंसर राइटिंग हमारे द्वारा डेली होम टास्क के रूप में दिया जा रहा है, कल उसके अंतर्गत आपको आईआर का ही प्रश्न दिया जाएगा या फिर करंट अफेयर का कोई एक प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको कवर करना है। इसे कवर करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, इसे आप विजन आईएएस मेंस 365 की आईआर की जो बुक आती है उससे आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, लगभग 70-80 रुपए की बुक आएगी, विजन आईएएस मेंस 365 आईआर की बुक। प्लस में आईएसपीसीएस सेंटर का आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो एडिटोरियल वगैरह आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तथा प्रॉपर यहाँ पे मटेरियल आपको मेंस ओरिएंटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो विजन मेंस 365 आईआर आईएसपीसीएस सेंटर प्लस एक मंथली मैगजीन जो अभी प्रीलिम्स के लिए हमने ऊपर बताया था, वही मंथली मैगजीन बेसिकली क्रॉनिकल, आप इसके लिए फॉलो करिए। अगर आप 6 से 8 महीने का क्रॉनिकल और 10 महीने का मानकर चलिए, इतना कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे करंट अफेयर का सेक्शन। ठीक है, अगला है सेक्शन 3 डीआई।
देखिए डीआई में कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसे दो तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। वैसे अभ्यर्थी जो इनिशियल फेज में हैं या फिर जिन्हें डीआई को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो बेसिक लेवल के लिए अरिहंत की बुक आती है, 120 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। अरिहंत की डीआई की बुक, सांख्यिकी की बुक, डाटा इंटरप्रिटेशन एवं सांख्यिकी, अरिहंत पब्लिकेशन, इसे आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। बेसिक के बाद आप एडवांस लेवल की ओर बढ़िए और एलके झा सर की बुक मार्केट में अवेलेबल है 2 वॉल्यूम में। इन दोनों वॉल्यूम को आप सॉल्व कर लीजिए। इतना आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए 72 में 72 अंक आप सही करने की स्थिति में होंगे। कितना भी कम आएगा तो आपको 65 से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे और इतना काफी है। अगर आप डीआई अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मेंस की रेस से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि डीआई में सारे प्रश्न, 1-2 गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बेसिक बुक के लेवल में अरिहंत पब्लिकेशन और एडवांस लेवल पे आप जाएं तो एलके झा सर की बुक, आप दोनों को फॉलो करिए, ठीक है। तो यहां पर हो गया डीआई। अब आता है समान अध्ययन 2। इसमें भी 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 पॉलिटी, सेक्शन 2 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स और सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप पॉलिटी की बुक को देखें तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, हालांकि अब बीपीएससी लक्ष्मीकांत से ऊपर का बात हो चुका है मेंस के लिए, लेकिन आप इसका सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर करें तो लक्ष्मीकांत की बुक से आपका कवर हो सकता है। प्लस मैं यूट्यूब चैनल के जरिए कई सारे मैं मॉडल आंसर को डिस्कस करता हूं, करेंट अफेयर के जरिए आप अपडेट रहिए तो इससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि 67वीं में कई सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे आंसर राइटिंग में कराया गया था, सेम प्रश्न आ चुका था। ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था की तुलना हमने आपको टेलीग्राम पे भी सूचना दिया था कि देखिए सेम प्रश्न, हमने पीडीएफ भी दिया था कि सेम प्रश्न हमने आंसर राइटिंग में कराया है और सेम प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी मेंस के दौरान, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं डिस्कस कराऊंगा डेली टास्क के जरिए, मैं आपको जब कंप्लीट कराऊंगा तो वही प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करके आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है ना, टॉपिक लिमिट है, सब्जेक्ट की एक सीमा होती है, उसके बाद कहां से प्रश्न आएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उसी डायमेंशन के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा सा टॉपिक चैलेंजिंग है। कारण यह है कि अब जो बीपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस सेक्शन के अंतर्गत वह बिहार ओरिएंटेड प्रश्न ज्यादा हो गए हैं। इसके लिए आपको बिहार रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं, चाहे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा करें, बिहार की ग्रोथ की चर्चा करें, बिहार के महत्वपूर्ण खनिज की चर्चा करें, बिहार के महत्वपूर्ण उद्योग धंधों की चर्चा करें, या फिर बिहार के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करें, साथ हो गया, शराबबंदी हो गया, जातिगत जनगणना नहीं, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं वे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से हैं, ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कहां से करेंगे और कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कवर करना होगा सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट स्कीम है उसे आप कवर करिए, महत्वपूर्ण जो इंडेक्स जारी किया जा रहा है उसे आप कवर करिए, बिहार स्पेशल का इकोनॉमी के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण सेक्शन है जो अभी हमने बताया, खनिज हो, उद्योग हो, प्राकृतिक संसाधन हो, ग्रोथ रेट हो, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इन सबको अच्छे से कवर कर लीजिए। प्लस में हमारा जो आईएसपीसीएस सेंटर का यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग अपडेट रहें। इसके अलावा आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और हमने तो बताया है कि 17वीं बीपीएससी मेंस होने से पहले लगभग 250 मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर 250 एक लार्ज नंबर होता है, अगर इतने मॉडल आंसर आपको डिस्कस कर दिए जाते हैं तो फिर प्रश्न कहां से आएंगे, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द तो घूमता रहेगा ना। तो आप डेली टास्क के रूप में इसे कवर करिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। अगला है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए कुछ तकनीकी पहलुओं के लिए कुछ बुक्स आपको प्रेफर करने होंगे। जैसे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फिर मैं सजेस्ट करूंगा विजन मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक टीएमएच पब्लिकेशन की बुक मार्केट में अवेलेबल है। ये चूंकि विजन मेंस 365 सारी नहीं पढ़नी होती है, पूरा नहीं पढ़ना होता है इसका। विजन मेंस 365 का पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक, यही 3 आपको कवर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये अभी चूंकि लंबा समय है, और ये भी तो देखिए कि अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बेहतर मार्क्स पाने की स्थिति में होंगे। तो स्वाभाविक है कि इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और इतना पढ़ने के बाद आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। और जो मैं यहाँ पे डेली टास्क के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसे आप लोग कंप्लीट करते चले। अब एक और 300 नंबर का आता है एसे पेपर, निबंध पेपर।
ऐसे पेपर के लिए मैं अगले 2 से 3 दिनों के अंतर्गत एक फ्रेश वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें कैसे आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखने की शुरुआत आप कैसे करें, निबंध लिखने के लिए आप रिसोर्स संसाधन कौन कौन से यूज करें, इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल आपको डिस्कशन कराया जाएगा और कोशिश कराई जाएगी जो होम टास्क दिया जाता है उसमें सप्ताह में 1 या 2 आपका ऐसे से संबंधित हो, क्योंकि ऐसे में अच्छे मार्क्स लाना भी एक काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। अब चूंकि नया पैटर्न के रूप में शामिल किया गया है मार्केट में, इससे संबंधित बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही सही आप लोग कोशिश करें लिखने की और मेरे द्वारा भी होम टास्क के रूप में इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 300 का जीएस पेपर 1, 300 का जीएस पेपर 2 और 300 का ऐसे पेपर हमने डिस्कस किया। अब प्रश्न उठता है कि अभी क्या पढ़ें और शुरुआत कैसे करें। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आज के वीडियो का यही है। अभी हमने बताया, सिर्फ आपको बुक लिस्ट बताया और एक स्ट्रेटजी संक्षिप्त रूप में हमने बताने की कोशिश की। ठीक है, अब है अभी क्या पढ़ें और शुरुआत कैसे करें। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि लगभग 8 मंथ का समय आपके पास बचा हुआ है। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने के लिए लगभग 8 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 8 महीने में अभी स्टार्टिंग का आप 4 मंथ पूरी तरीके से मेंस पर फोकस करिए। मेंस फोकस होना चाहिए 4 महीने। मेंस फोकस करेंगे 4 महीने में, यकीन मानिए इन 4 महीने में आप अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो जीएस पेपर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जीएस पेपर 1 करेंट को छोड़ दीजिए, जीएस पेपर 1 में करेंट को छोड़कर आपका डीआई और हिस्ट्री का सेक्शन है वह भी कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे आप मोस्टली सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका ये तीनों लगभग कंप्लीट हो जाता है 4 से 5 महीनों के अंतर्गत, तो जब प्रीलिम्स परीक्षा आपकी नजदीक आएगी तो सिर्फ प्रीलिम्स पे आप फोकस करेंगे और प्रीलिम्स परीक्षा के बाद आप अच्छे नंबर जब लेकर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा तीनों, क्योंकि आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 2 से 3 महीने 2.5 महीने का टाइम मिल रहा है। तो 2 से 2.5 महीने के बाद जब मेंस होगी तो अगर आप बार-बार रिवाइज करेंगे और आंसर राइटिंग सिर्फ उस समय आप करेंगे तो देखिए आपकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी होगी, आपका मेंस का काम ही लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अभी आपके पास पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने आप सिर्फ मेंस पर ध्यान दीजिए, प्लस में 2 घंटे जो है आप प्रीलिम्स पर फोकस करते चलिए। जो भी हमने बताया उसे बारी बारी से करके पढ़ते चलिए, क्योंकि फिर अचानक से जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ जाएगी तो आपके ऊपर बर्डन चला आएगा। तो 2 घंटे पर डे आप प्रीलिम्स का पढ़ते चलिए। एक प्रॉपर रूटीन और कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें इसके बारे में मैं भी 1-2 दिनों के अंदर मैं वीडियो उसको डिस्कस कर दूंगा, ताकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें। एक प्रॉपर 8 महीने का रूटीन होता है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि बीपीएससी के द्वारा पहले कैलेंडर इस तरह का जारी किया जाए ताकि एक पता चल सके हमें कि प्रीलिम्स कब होना है और मेंस कब होना है, तभी एक रूटीन को डिस्कस करना बेहतर होगा। ठीक है, तो देखता हूं 1-2 दिन में अगर कैलेंडर आ गया तो ठीक है, अन्यथा जो भी हो तैयारी तो आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद से तुरंत आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके पास जो भी मटेरियल है, मटेरियल को आप कलेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मटेरियल आपके पास अच्छे होंगे तभी आप अच्छी राइटिंग कर पाएंगे और अच्छे आंसर राइटिंग करने के बाद ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। हमने बताया था ना वीडियो में कि मेंस के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक स्पीड, दूसरा कंटेंट और तीसरा राइटिंग। अगर आपकी कंटेंट कमजोर होगी तो कितनी ही अच्छी स्पीड और कितनी ही अच्छी राइटिंग हो, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों चीजों का होना आपके लिए आपके पास बहुत अनिवार्य है और अभी से ही आप मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी में लगिए। मेंस पे ज्यादा फोकस करिए और 1-2 घंटे का समय आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, यही सबसे बेहतर रणनीति होगी। आपको बिना रुके लगातार आप मेहनत करते रहिए। लगातार आप 1 साल का मेहनत करेंगे तो निस्संदेह आपकी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा नंबर आपके पास होगा तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।